नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में अनेक शुभ अशुभ योगों का वर्णन प्राप्त होता है। जन्म कुंडली में ग्रहों की विशेष स्थिति द्वारा शुभ एवं अशुभ योग निर्मित होते हैं। इन्हीं में से एक योग है महापुरुष योग। यह 5 प्रकार का होने से पंच महापुरुष योग कहलाता है। 5 में से 2 महापुरुष योगों रुचक एवं हंस पर हम अपने दर्शकों के निमित्त पूर्व में वीडियो प्रकाशित कर चुके हैं। पंच महापुरुष योगों की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मालव्य महापुरुष योग के बारे में। अतः आप बने रहें वीडियो के अंत तक हमारे साथ और वैदिक एस्ट्रो केयर चैनल को सब्सक्राइब कर नए नोटिफिकेशन की जानकारी हेतु बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट अवश्य करें। आगे बढ़ने से पूर्व वीडियो को लाइक करना न भूलें। मालव्य योग को वैदिक ज्योतिष में काफ़ी महत्व दिया गया है और जिन पंच महापुरुष योगों को वैदिक ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न ग्रंथों में महिमा मंडित किया गया है, उन्हीं में से एक महान योग मालव्य पंच महापुरुष योग है। शुक्र ग्रह द्वारा इस योग का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त अन्य पंच महापुरुष योगों में हंस योग, रुचक योग, भद्र योग एवं शश योग आते हैं। ज्योतिष शास्त्र में अनेक ऐसे योगों के बारे में बताया गया है जो व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व के विकास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हीं में से मुख्य पंच महापुरुष योगों के अंतर्गत मालव्य योग का निर्माण भी होता है। वास्तव में किसी भी व्यक्ति के जीवन में सब कुछ आसान नहीं होता, बल्कि उसकी कुंडली में उपस्थित ग्रहों द्वारा निर्मित योग ही उसके जीवन का आधार बनते हैं। और कुंडली में उपस्थित ग्रहों की दशा, उनका आपसी संबंध और कुंडली के विभिन्न भावों पर आधिपत्य रखना तथा विभिन्न योग, करण और नक्षत्र के शुभ एवं अशुभ प्रभाव के कारण जीवन में व्यक्ति को मिलने वाले सुख और दुख का विवेचन और उसका निर्धारण होता है। इसी से यह भी पता चलता है कि व्यक्ति जीवन में किस प्रकार के सुख अथवा दुख का भोग करेगा और कब उसकी जिंदगी में शुभ समय आएगा। जहाँ एक तरफ कुंडली में स्थित शुभ योग व्यक्ति को उत्तरोत्तर वृद्धि कराते हैं और उसके जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जन्म कुंडली में बनने वाले अशुभ योग उसके जीवन में हानियों को बढ़ाते हैं और व्यक्ति परेशान होकर इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन आज हम जिस योग की बात करने जा रहे हैं वह एक महान शुभ योग है जो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह कहे जाने वाले शुक्र के कारण निर्मित होता है। तो आइए जानते हैं इस योग के निर्माण होने के बारे में और यह भी जानेंगे कि कौन सा ग्रह इसके निर्माण के लिए जिम्मेदार है। जब भी हम राजयोगों की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य होता है कि जीवन में सुख और समृद्धि का समय। कोई भी राजयोग व्यक्ति के जीवन में सफलता प्रदान करता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाता है। मालव्य योग को जानने से पहले आइए हम यह जानते हैं कि आखिर शुक्र ग्रह किस प्रकृति का है और शुक्र ग्रह का विशेष परिणाम अथवा प्रभाव क्या है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रहों में बृहस्पति के बाद जिस ग्रह का नाम आता है वह शुक्र ग्रह है। हमारे पूर्वज इसे भोर का तारा या फिर संध्या का तारा भी कहते थे, क्योंकि यह अन्य ग्रहों के मुकाबले काफ़ी चमकीला दिखाई देता है और आकाश में सुबह और शाम के समय चमकीले तारे के रूप में देखा जा सकता है। शुक्र ग्रह को ज्योतिष में स्त्री प्रधान ग्रह कहा जाता है, इसीलिए यह व्यक्ति में स्त्रियोचित सद्गुणों की वृद्धि करता है। सभी प्रकार के सौंदर्य और खूबसूरती का कारक कहा जाने वाला शुक्र ग्रह जीवन में सुख का मुख्य कारक है। हमारे जीवन में जितने भी भौतिक सुख हैं वह सभी शुक्र के प्रभाव से हमें प्राप्त होते हैं। शुक्र से प्रभावित जातक सौंदर्य प्रसाधन, महिलाओं से संबंधित कार्य, सुंदरता और बनावटी कार्यों जैसे सजावट के कार्य, इंटीरियर डिजाइनिंग जैसे कार्यों में
सफलता अर्जित करता है। शुक्र ग्रह वृषभ तथा तुला राशि का स्वामी होता है और मीन इसकी उच्च राशि तथा कन्या इसकी नीच राशि मानी जाती है। इस ग्रह का मुख्य नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में आध्यात्मिक भाव को देखा जाए तो शुक्र ग्रह को देवताओं के गुरु शुक्राचार्य की संज्ञा भी दी गई है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उसे जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। शुक्र को एक सफल वैवाहिक जीवन में सफलता की गारंटी के रूप में देखा जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में है, ऐसे व्यक्ति को दाम्पत्य सुख का आनंद मिलता है और उसे सभी प्रकार के भौतिक सुख भी प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत शुक्र की विपरीत या फिर अशुभ स्थिति होने पर व्यक्ति के जीवन में सुखों की कमी आती है। दाम्पत्य जीवन में तनावपूर्ण स्थितियां बनती हैं और व्यक्ति यौन जनित रोगों का शिकार भी हो सकता है। इस प्रकार शुक्र ग्रह काफी महत्वपूर्ण ग्रह है जो वर्तमान समय में सभी सुखों के कारक के रूप में जाना जाता है। आज इस शुक्र ग्रह से संबंधित मालव्य पंच महापुरुष योग की हम बात करने जा रहे हैं, जो शुक्र ग्रह के शुभ प्रभाव को और भी कई गुना बढ़ाने वाला योग है। आइए जानते हैं क्या है वे नियम जिनके आधार पर कुंडली में यह शुभ योग निर्मित होता है। मालव्य पंच महापुरुष योग के कुंडली में निर्माण होने का नियम यह है कि शुक्र ग्रह कुंडली के केंद्र भावों में अपने उच्च राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी स्वराशि में स्थित हो। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी कुंडली में यदि शुक्र अपनी उच्च अवस्था में मीन राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में अथवा अपनी स्वराशि वृषभ में स्थित हो तो वह मालव्य पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है। यदि चंद्रमा से भी शुक्र केंद्र में हो तो इस राजयोग के और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही यदि पाप ग्रहों का संबंध शुक्र से ना हो और ना ही उनकी दृष्टि शुक्र पर हो तो यह राजयोग अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है और मजबूती से अपने प्रभाव देने में सक्षम होता है। यदि आपकी कुंडली में मालव्य पंच महापुरुष योग निर्मित हो रहा है तो आपका जीवन इच्छाओं से भरा होगा और आप महत्वाकांक्षी होंगे। साथ ही अपने जीवन काल में अपनी इच्छाओं को पूरा करने में आप सफल भी रहेंगे। इस योग के प्रभाव से आपका व्यवहार बहुत सुंदर होगा और उसमें अलग सा आकर्षण होगा जो लोगों को प्रभावित करेगा। आप धार्मिक स्वभाव के होंगे और आप धार्मिक कार्यों के साथ साथ मंत्र, तंत्र, यंत्र और अन्य साधनाओं को करने में भी निपुण होंगे। आप दूसरों की भलाई और उनका सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आपको महिलाओं से किसी भी प्रकार के व्यवहार में सावधानी बरतनी चाहिए और उनसे दूर रहने की हर संभव आपको कोशिश करनी चाहिए। आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा और यही सौम्यता लोगों को आपके प्रति आकर्षित करेगी। वे आपकी तारीफ करेंगे और आपको सुनना भी पसंद करेंगे। इसीलिए आप सदैव महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि इस योग में जन्म लेने से महिलाओं के कारण इस योग का अच्छा परिणाम आपको शीघ्र और प्रभावशाली तरीके से प्राप्त होगा। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसको जीवन में हर प्रकार का सुख मिले ताकि वह अपने जीवन को आनंदित रूप से व्यतीत कर सके। इसके लिए कुंडली में ऐसे योगों का होना भी आवश्यक है जो उसे सभी भौतिक सुख संसाधनों को उपलब्ध करा सके और व्यक्ति उनका लाभ उठा सके। यही प्रभाव शुक्र ग्रह द्वारा बनने वाले मालव्य पंच महापुरुष योग का होता है। इसका महत्व यही है कि ऐसा योग व्यक्ति को सौंदर्य और कला का प्रेमी बनाता है। ऐसे व्यक्ति में खुद सौंदर्य होता है। लोग उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। उसके अंदर कोई ना कोई कलात्मक गुण अवश्य विद्यमान होता है। वह अच्छा काव्य पाठ करने वाला, अच्छे गीत लिखने या फिर गाने वाला
संगीत में महारत हासिल करने वाला, फिल्म अभिनेता या फिर अभिनेत्री अथवा किसी अन्य कला या उसी तरह के कार्यों में वह अपना जीवन यापन भी कर सकता है और उसमें अपना नाम कमाते हुए सफलता अर्जित करता है। ऐसे व्यक्ति में साहस और पराक्रम की कोई कमी नहीं होती। शारीरिक रूप से भी वह सक्षम होता है और उसकी तर्क करने की क्षमता मजबूत होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस योग के प्रभाव से वह व्यक्ति समय पर उचित निर्णय लेने की क्षमता से परिपूर्ण होता है, जिससे जीवन में समस्याओं में कमी आती है। यदि ज्योतिषीय ग्रंथ बृहत्पराशर होरा शास्त्र की बात की जाए, जिसकी रचना स्वयं महर्षि पराशर ने की है, तो उनके अनुसार जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में मालव्य योग निर्मित होता है, उस व्यक्ति का जीवन सद्गुणों से भरा हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति देखने में चंद्रमा के समान सुंदर कांति वाला गौरवर्ण का होता है। उसका कद मध्यम और धवल तथा स्वच्छ दंतावली युक्त अर्थात साफ सुथरे दांतों से युक्त होता है। लंबी भुजाओं वाला और दीर्घायु प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति आकर्षक होता है तथा जीवन में सभी प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों का भोग करता हुआ जीवन व्यतीत करता है। इससे ज्ञात होता है कि मालव्य पंचमहापुरुष योग किसी भी व्यक्ति के जीवन को सुखों से भर देने वाला महान योग होता है। इसीलिए इस योग का प्रभाव व्यक्ति को जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं, जिससे वह एक सशक्त और लक्ष्मीवान व्यक्ति बनता है। जिन लोगों की कुंडली में मालव्य योग विद्यमान होता है, उनकी संतान उत्तम होती है और उनका जीवन साथी भी अच्छा होता है, जिससे दाम्पत्य जीवन का भी सुख प्राप्त होता है और संतान का भी सुख ऐसे लोगों को मिलता है। ऐसे लोग धनवान होते हैं और उनका शास्त्रों का अध्ययन करने और उन्हें जानने का मन होता है और यदि प्रयास करें तो उसमें सफलता भी मिलती है। वे उत्साह से भरपूर होते हैं और ईश्वर के प्रति उनमें प्रबल आस्था भी होती है। विभिन्न प्रकार के मंत्रों के जानकार होते हैं तथा उनकी प्रवृत्ति में चतुरता होती है। उनके अंदर त्याग की विशेष भावना पाई जाती है और वह त्याग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि उनके साथ एक समस्या भी होती है कि विपरीत लिंगी जातकों में उनकी उत्सुकता ज़्यादा ही होती है और यदि यह स्वयं पर नियंत्रण रख पाने में असफल रहे तो विवाहेतर संबंधों की ओर भी यह लोग बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपकी कुंडली में यह योग विद्यमान है तो आप लक्ष्मीवान हो सकते हैं और आपकी जितनी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हें पूरा करने में आपको सफलता भी मिलेगी। वैसे तो पंचमहापुरुष योग का प्रभाव व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में परिलक्षित होता ही रहता है, लेकिन जब जब उस ग्रह की दशा आती है जो महापुरुष योग बना रहा है तो व्यक्ति को और भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार जिन लोगों की कुंडली में पंच महापुरुष योग के अंतर्गत मालव्य महापुरुष योग विद्यमान है तो उनकी कुंडली में जब भी शुक्र ग्रह की महादशा अथवा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा अपना प्रभाव दिखाएगी, वह व्यक्ति मालव्य पंच महापुरुष योग के सभी फलों का भोग करते हुए जीवन व्यतीत करेगा और उसके जीवन में सुखों की कोई कमी नहीं रहेगी। शुक्र ग्रह की दशा उसके जीवन में उत्थान का कारण बनेगी और वह सभी ऊंचाइयों को चढ़ता हुआ आगे बढ़ेगा। ऐसा व्यक्ति होटल व्यवसाय, मॉडलिंग, सौंदर्य प्रसाधन, अभिनय और कलात्मक कार्यों से संबंधित क्षेत्र से जुड़कर काम करता है और उसे अपार सफलता भी प्राप्त होती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि केवल कुंडली में मालव्य पंच महापुरुष योग का निर्माण हो जाना ही उस योग से मिलने वाले फलों की गारंटी नहीं देता। तभी तो यह देखना भी आवश्यक होता है कि वह योग किस परिस्थिति में फलीभूत होगा। इस प्रकार यह योग अनेकों लोगों की कुंडली में भी बन सकता है, लेकिन सभी को उसका प्रभाव नहीं मिलता और कभी कभी अल्प फल ही मिलता है।
उसके कुछ विशेष कारण होते हैं, जैसे कि यदि शुक्र मालव्य पंच महापुरुष योग आपकी कुंडली में बना रहा है लेकिन वह आपकी कुंडली के लिए शुभ कारक ग्रह नहीं है, अथवा वह किसी पाप ग्रह से पीड़ित अवस्था में है, तो इस ग्रह योग की स्थिति मजबूत नहीं होगी और वह अपने फल दे पाने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो पाएगा। यदि सामान्य रूप से बात की जाए तो ऐसा समझ सकते हैं कि यदि कुंडली धनु लग्न की है तो शुक्र उस कुंडली में छठे और 11वें भाव का स्वामी होगा, इसीलिए वह ज़्यादा शुभ कारक ग्रह नहीं माना जाएगा। ऐसे में यदि शुक्र चतुर्थ भाव में मीन राशि में उच्च का होकर बैठा हो तो वह इतना मजबूत अर्थात शुभ रूप में नहीं होगा जितना कि मकर लग्न में दसम भाव में अपनी स्वराशि तुला राशि में बैठकर होगा। और यदि इस शुक्र के साथ कुछ पापी ग्रह भी बैठे हों तो उस पर शनि मंगल अथवा राहु का प्रभाव हो तो उसके फल देने की क्षमता और भी कम हो सकती है। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में इतना बड़ा योग है फिर भी हमें इसके परिणाम नहीं मिल रहे। इसीलिए इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। आइए इस कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। यह कुंडली मकर लग्न की है जिसके लिए शुक्र पंचम और दसम भाव अर्थात त्रिकोण और केंद्र भाव का स्वामी होकर एक प्रबल योग कारक ग्रह है। इस कुंडली में शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में दशम भाव में अर्थात कुंडली के केंद्र भाव में स्थित है। इस प्रकार यह एक उत्तम मालव्य पंच महापुरुष योग निर्मित कर रहा है। मालव्य महापुरुष योग के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें अवश्य सूचित करें एवं वीडियो को लाइक करना न भूलें। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है।